सनातन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण पुराणों में से एक विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की चर्चा है, जिसमें मंदार पर्वत ने मथनी और वासुकी नाग ने रस्सी का रूप धारण किया। इस मंथन में भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार धारण कर समुद्र के तल में मंदराचल पर्वत को स्थिर रखा। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अकॉर्डिंग समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत को पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन किया था। मंथन से 14 रत्न निकले, जिनमें हलाहल जैसा विनाशकारी विष जिसे भगवान शिव ने पिया, माँ लक्ष्मी, कामधेनु, पारिजात वृक्ष और अमृत इंपॉर्टेंट थे। भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी, जिन्हें हिंदू पुराण के अकॉर्डिंग गॉड ऑफ मेडिसिन और फादर ऑफ आयुर्वेद भी कहते हैं, इसी समुद्र मंथन से अमृत लेकर निकले थे। लेकिन जिस पर्वत या चोटी का उपयोग इस समुद्र मंथन में हुआ, जो विष्णु पुराण की एक बड़ी घटना मानी जाती है, आज भी वह चोटी भारत में वैसे ही खड़ी है। लेकिन इसकी जानकारी भारत में कुछ गिने चुने लोगों को ही है, या उनको है जो उस पर्वत के आसपास के रहने वाले हैं। इस पर्वत का नाम मंदार पर्वत या मंदराचल पर्वत है, जिसका जिक्र पुराणों में भी है। बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर एक स्मॉल टाउन है जिसका नाम बौसी है। ऐसी मान्यता है कि बौसी का पौराणिक नाम वासुकी ही था। समुद्र मंथन के समय जिस वासुकी नाग ने मंदार पर्वत के ऊपर लिपटी रस्सी का रूप धारण किया था, उन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम वासुकी पड़ा, जो आगे चलकर बासुकी कहलाया और अब बौसी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर है वह पर्वत जिसे पुराणों में मंदराचल पर्वत कहा गया है। 750 फीट ऊंचा यह पर्वत अपने ऊपर ऐसे निशान लेकर बैठा है, जो मान्यता के अकॉर्डिंग मंथन के समय वासुकी नाग के घर्षण से बना है। बौसी के लोगों की मान्यता है कि पहाड़ के चारों ओर वासुकी नाग के बॉडी का निशान बना है, जो प्रैक्टिकली सही भी है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवराज इंद्र को एक दिव्य पुष्प से बनी माला भेंट स्वरूप दिया। इस माला से बहुत ही तेज सुगंध आ रही थी, जो पृथ्वी पर कहीं और नहीं मिल सकती थी। इसकी दिव्यता के कारण ऋषि दुर्वासा ने इसे स्वर्ग के योग्य समझा, लेकिन इंद्रदेव ने उस भेंट का रिस्पेक्ट नहीं किया, उल्टा उसका मजाक उड़ाने लग गए। इससे गुस्सा होकर दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को लक्ष्मी से हीन होने का श्राप दिया, जिससे स्वर्ग लोक का धन, वैभव और ऐश्वर्य सब छिन गया और सभी देवताओं की शक्ति छिन गई। इस सिचुएशन का लाभ उठाकर असुरों के राजा दैत्यराज बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को हराकर स्वर्ग को जीत लिया। राजा बलि के राज्य में दैत्य, राक्षस, दानव बहुत पावरफुल हो गए थे। उन्हें शुक्राचार्य से शक्ति मिली थी। इंद्र सहित सभी देवता उनसे भयभीत रहते थे। दैत्यराज बलि से परेशान देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विपदा सुनने के बाद नारायण ने समुद्र मंथन करके अमृत निकालने को कहा, जिससे सभी देवता अमृत पीकर अमर हो जाते। लेकिन यह काम अकेले देवताओं से हो पाना संभव नहीं था, क्योंकि उनकी शक्तियां पहले ही छिन गई थी। तभी नारायण ने सुझाव दिया कि असुरों को भी छल से इसमें शामिल किया जाए, जिससे यह काम आसान हो जाएगा। जब दैत्य गुरु शुक्राचार्य को समुद्र मंथन की यह बात पता चली, तो उन्होंने असुरों के भी इस समुद्र मंथन में हिस्सा बनने की इच्छा नारायण के सामने रखी, ताकि देवताओं और असुरों में संतुलन बना रहे। और इस तरह समुद्र मंथन में देव और असुर दोनों को सम्मिलित किया गया। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को नेति बनाया गया, और भगवान विष्णु कछुए का अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका बेस बन गए। नारायण ने देवता और राक्षस दोनों को शक्ति दी। वासुकी नाग को गहन निंद्रा देकर उसके सारे पीड़ा को खत्म कर दिया। सभी देवता वासुकी नाग को मुंह के साइड से पकड़ने लगते हैं। इसी पर उल्टी खोपड़ी के राक्षस सोचते हैं कि वासुकी को मुंह के साइड से पकड़ने से जरूर कुछ फायदा है, और उन्होंने वासुकी को मुंह के साइड से पकड़ा और देवताओं ने पूंछ के साइड से पकड़ा। समुद्र मंथन शुरू होता है और भगवान कच्छप यानी कछुए के 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर पर्वत घूमने लगता है। समुद्र मंथन में सबसे पहले जल का हलाहल विष निकला, जिसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि सभी देवता और राक्षस को परेशानी होने लगी। देवताओं और राक्षसों के कहने पर महादेव उस विष को पी गए, लेकिन कंठ से नीचे नहीं उतरने दिया, इसलिए महादेव को नीलकंठ भी कहते हैं। उनके हाथ से थोड़ा सा विष पृथ्वी पर गिर गया, जिसे उन सभी जीवों ने पिया जिनमें आज पॉइजन पाए जाते हैं। इसके बाद दोबारा समुद्र मंथन शुरू हुआ, जिसमें माँ लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, कैस्तभ मुनि सहित 14 रत्न निकले, जिसमें आखिरी रत्न धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत का कटोरा लेकर आए। लेकिन धन्वंतरी के हाथ से कटोरा राक्षसों ने छीन लिया और उसके लिए आपस में ही लड़ने लग गए।
देवताओं के पास दुर्वासा के श्राप के कारण इतनी शक्ति ही नहीं थी कि वह राक्षसों से लड़ सके। देवताओं को इस तरह निराश देख भगवान विष्णु तुरंत मोहिनी रूप धारण किए और राक्षसों के पास पहुंच गए। उस मोहिनी रूप को देखकर देवता और राक्षस दोनों देखते रह गए। भगवान विष्णु उस मोहिनी रूप में छल करके वो अमृत का कटोरा राक्षसों से ले लेते हैं और चालाकी से सभी देवताओं को पिला देते हैं। देवताओं को अमृत पिलाकर भगवान विष्णु वहां से गायब हो गए। उस मोहिनी रूप के गायब होते ही सभी राक्षसों की आंखें खुल गई और देवताओं और असुरों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें इंद्रदेव ने राक्षस राज बलि को हराकर स्वर्ग वापस ले लिया। इस मंदार पर्वत के ठीक नीचे एक पापहरणी सरोवर है, जिसका निर्माण 7वीं सदी के उत्तर गुप्तकालीन शासक राजा आदित्य सेन की धर्मपत्नी रानी कोन देवी ने किया था। इस सरोवर के बीचों बीच भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी का मंदिर बना है। इस पर्वत पर 2 ब्राह्मी लिपि का शिलालेख, सीता कुंड, आकाश गंगा, हिरण्यकश्यप गुफा, सीता वाटिका, सौभाग्य कुंड, काशी विश्वनाथ लिंग, राम झरोखा सहित कई कुंड, मंदिर और गुफाएं हैं जो विजिबल हेरिटेज साइट है। इस पर्वत के चोटी पर एक एंशियंट जैन मंदिर और शिलालेख है। ये मंदिर भगवान वासुपूज्य को समर्पित है। 12वें तीर्थंकर भगवान वासुपूज्य ने यही निर्वाण प्राप्त किया था। इस पवित्र स्थल पर उन्होंने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और अंततः मोक्ष की प्राप्ति की।